जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार आप लोग साथियों बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है। आज के इस नए टॉपिक में हम हिंदी जैसे यूपी कांस्टेबल और यूपी टेट के लिए पढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं जिसे इसमें प्रीवियस ईयर 2024 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, क्योंकि 2024 का हमें यूपी पुलिस का ये प्रीवियस ईयर है। क्योंकि साथियों प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी हम लोग के लिए, हमें आइडिया मिल जाएगा कहाँ से कैसे पेपर आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। पैसेज को छोड़ के हमने सब क्वेश्चन लिया है, इसमें 32 क्वेश्चन लगभग है। आप लोग करिएगा और देखिए कितना आप लोग का आता है। जो नहीं आता हो उसको आप लोग नोट कर दीजिएगा, देखिए। और आप लोग सही से एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। चलिए आते हैं हम अपने सीधे क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सब, देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। जो श्यामल है किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए है संभल, ऑप्शन बी है समले, ऑप्शन सी है समालू, ऑप्शन डी है सांवला। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा बताइए। श्यामल का क्या होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सांवला। श्यामल मतलब क्या होता है, सांवला। इसका हो जाएगा आंसर डी सांवला, ठीक, सांवला। चलिए अगला देख लीजिए, श्यामल मतलब क्या होता है। देखिए साथियों, हमारे लिए तत्सम और तद्भव पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक हर एक पेपर में ये पूछा है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, श्यामल का तत्सम शब्द है जिसका शब्द तद्भव शब्द सांवला होता है। श्यामल जो है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, सांवला होता है। जैसे संभल का क्या होता है, संभल का सफल होता है। संभल का तत्सम शब्द क्या है, सफल। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लिए तद्भव तत्सम है। जैसे अट्टालिका का अटारी होता है। उज्ज्वल का क्या होता है, उजाला। कुपुत्र का कपोत होता है, देख लीजिए, कुपुत्र का कपूत होता है। और कबूतर का कपोत होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, अंधकार का अंधेरा होता है। सलाका का सलाई होता है। चंद्रिका का चांदनी, ठीक। वैसे भिक्षुक का क्या होता है, भिखारी, भिक्षुक का भिखारी। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। सेकंड नंबर है, सखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो सखा जो शब्द है बताइए, सखा मृग किसका, हाथी का है कि सिंह का है, शुतुरमुर्ग कि ऑप्शन डी है बंदर होगा, ऑप्शन डी बंदर। तो बताइए आप लोग सखा मृग किसे कहेंगे, किसका पर्यायवाची है, हाथी का कि सिंह का कि शुतुरमुर्ग का कि बंदर का। यानी हमारा ये होता है बंदर का, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बंदर। सखा मृग किसका होता है, बंदर। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट पर्यायवाची भी देख लेते हैं। देखिए, बंदर का पर्यायवाची शब्द सखा मृग होता है। बंदर के सभी पर्यायवाची शब्द जैसे वानर, कपि, कपीस, मरकट, कीस और सखा मृग, हरि, ये सब क्या है, बंदर के। हरि मीन्स भी होता है क्या, बंदर। ये सब बंदर के पर्यायवाची है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए हाथी का जैसे कुंजर, द्वीप, नाग, करी, मतंग, कुंभा, हस्ती, गज, मदगल। इसको हम साथियों पर्यायवाची ट्रिक से याद करेंगे। अभी आप लोग इसको सिर्फ देख लीजिए। जैसे देखिए, सिंह का क्या होता है, शेर, वनराज, शार्दुल, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी, महावीर, ये सब सिंह के होते हैं। शुतुरमुर्ग एक लंबी गर्दन वाले मुर्गे की प्रजाति का एक बड़ा पक्षी जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम शुतुरमुर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जैसे तालाब, तालाब का क्या होता है, देखिए सरोवर, जलाशय, पोखरा, ताल, तलैया, पुष्कर। और उसके बाद सांप का क्या होता है, ना, सर्फ, नाग, विषधर, ब्याल, भुजंग, उरंग, अहि। और उसके बाद पन्नग। आकाश का क्या होता है, व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ। वैसे पानी का जल, वारी, नीर, तोय, सलील, अम्बु, सर। पहाड़ का गिरी, मेरु, शैल, महीधर, सराधर। देखिए धराधर होता है और भूधर होता है। पहाड़ एक एक चीज़ आप देख लीजिए, पहाड़ जो है स्थिर है, इसलिए धर धर लास्ट में आता है इसमें। उसके बाद पवन, हवा, वायु, वात, तान, अनिल, बयार, मारुत और समीर, ठीक। ये सब किसके होते हैं, पवन के। देखिए बादल, बादल क्या होता है, मेघ, धन, घन होता है। उसके बाद जलद होता है, पयोध, वारिद, नीरद, सारंग। देखिए साथियों, पवन का एक होता है जो मारुत, और इसे मारुति जो होता है वो हनुमान का होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है हमें। समुद्र जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं। ऑप्शन ए यांत्रिकी, ऑप्शन बी युग पुरुष, ऑप्शन सी युद्धपोत और ऑप्शन डी है याच्छूस। तो जानते हैं आप लोग, बताइए। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसे युद्धपोत कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। चलिए अगला देखिए, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, युद्धपोत कहते हैं।
और जैसे देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द जैसे वह शास्त्र जिसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाने, चलाने, सुधारने आदि के उपायों का विवेचना होता है, उसे हम उसी क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। और सेकंड है देखिए, युग का महान व्यक्ति जो होता है वो युग पुरुष होता है, जिसे नेत्रों से देखा या जाना जा सके वो चाक्षुष होता है। ठीक, एक देख लिए। और यादछूस जो होता है देखिए, शब्द यादछूस जो इसमें दिया है विकल्प में, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका शब्द सही होता है क्या, चाक्षुष। और चाक्षुष मतलब चक्षु जो होता है या आँख का पर्यायवाची होता है, दीर्घलोचन चक्षु, जिसे नेत्रों से देखा या जाना जा सके वही होता है चाक्षुष। देखिए कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द है देखिए, दूसरों के मत का विरोध करना, खंडन। आकाश में विचरण करने वाला जंतु नभचर। चिर निद्रा को प्राप्त हुआ, चिर निद्रित। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, छत्रावासी। जिसे कठिनाई से लाघा जा सके उसे हम कहेंगे दुर्लभ। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हो उसे क्या कहें, अन्योदर। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसे अप्रकाशित कहते हैं। जो कुछ न जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो वध या मारने या वध करने योग्य न हो जाए, वध मतलब क्या होता है, मारने, यानी जो वध करने योग्य न हो उसे हम अवध्य कहते हैं। ठीक, चलिए 14 क्वेश्चन है, किस विकल्प में श्रुति सम शब्द का सही अर्थ भिन्न है, यानी सम श्रुति है हमारा, श्रुति सम भिन्नार्थक से है, यानी एक ही शब्द है, शब्द एक ही तरह लगेगा, थोड़ा सा उसमें बस पढ़ने में और उसका जो कि अर्थ अलग अलग होगा, पढ़ने में तो सेम होगा लेकिन अर्थ उसका अलग अलग। जैसे ऑप्शन ए देखिए, जरा इसका मतलब क्या, बुढ़ापा थोड़ा होता है। ऑप्शन बी नीर घोंसला पानी, तो इसमें हमें बताना है कि भिन्न है न कि भिन्नता, यानी इसमें कौन सा इसमें है जो सही नहीं, बताइए। अनल का अनिल देखिए, पवन और अग्नि। उसके बाद देखिए इसका है गज, मतलब गज और गज, हाथी और माप, बताइए इसमें क्या है, यानी इसका हो जाएगा हमारा क्या, जो हमारा सी है, अनल और अनिल। ठीक, ये उल्टा दे दिया, अनिल मतलब होता है पवन और अनल मतलब होता है अग्नि। देख लीजिए, देखिए अनल का सही अर्थ अग्नि होता है जबकि अनिल का सही अर्थ पवन होता है। और कुछ है देख लीजिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जैसे जरा मतलब क्या होता है देखिए, बुढ़ापा, और एक जरा मीन्स क्या होता है, थोड़ा। ठीक, जरा मीन्स बुढ़ापा, उसके जरा एक मतलब क्या होता है, थोड़ा। नीड मीन्स घोंसला होता है, नीर मीन्स पानी होता है। गज मीन्स हाथी होता है, और गज मीन्स होता है एक माप होती है, कितने गज, 1 2 गज, 3 गज, 4 गज, ये सब। ठीक, अब देखिए कुछ प्रमुख श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जैसे अवधि मतलब समय होता है, और अवधि अगर हो गई तो भाषा, अवधि भाषा। उद्धित मतलब उद्धट होता है, उद्धत मतलब होता है तैयार। कृपण मीन्स कंजूस होता है, कृपाण मीन्स कटार होता है। उससे चतुष्पद मीन्स जानवर होता है, चतुष्पद मीन्स चौराहा होता है। देखिए जलज मीन्स कमल होता है, जलद मीन्स बादल होता है। ठीक, उसके प्रथा मीन्स परंपरा, और प्रीथा मीन्स कुंती। देखिए खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तो कारक संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, कि वाक्य रचना संबंधी है। देखिए साथियों, इसमें हो जाएगा मेरा कारक संबंधी अशुद्धि है। क्यों, खिड़की खुलने से प्रकाश आया, यही इसमें देखिए से नहीं होगा, क्या नहीं होगा, से नहीं, यानी इसमें क्या है मेरा, कारक संबंधी है। ऑप्शन ए हो जाएगा कारक संबंधी। ठीक, देखिए जो अशुद्ध वाक्य, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, दिए गए वाक्य में कारक प्रयोग की त्रुटि, यहाँ से सार्थक जो से है सार्थक शब्द नहीं है और इसके सही अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, अतः सार्थक शब्द पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर होना चाहिए। ठीक, जैसे शुद्ध शब्द खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। चलिए कारक संबंधी देखिए, जैसे अशुद्ध वाक्य वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, इसका ये वह शहर के खिलौने नहीं होगा, वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है, यानी यहाँ पर से। उसके बाद ऐसे अभ्युदय दिल्ली, देखिए दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है, अभ्युदय जो है दिल्ली से, दिल्ली की किताबें नहीं, दिल्ली से किताबें होगा। वैसे यहाँ पर देखिए वह बस पर यात्रा कर रहा है, वह बस पर नहीं बस से यात्रा कर रहा है। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, वहाँ देखिए भक्तों के लिए नहीं, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। उसके बाद घर पर सब कुशल है, नहीं यहाँ पर ये देखिए गलत होता है, घर में सब कुशल है, ये होता है सही। कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं सब। देखिए निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, कि तिथियों के नाम, बताइए तिथियों के नाम, बताइए किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखिए नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और तिथियों के नाम जो होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, समुद्रों के नाम। 7वां क्वेश्चन देखिए,
देखिए इसमें देख लेते हैं हम, समुद्रों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? समुद्रों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्पस और यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजी आदि। ये सब क्या है? ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीनों के नाम फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख आदि। अपवाद जो है जनवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है? इसमें पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों फलों के नाम जैसे अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, उसके बाद बरगद, अशोक, पलाश, आम, ये सब क्या है हमारे? ये सब पुल्लिंग है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं, जैसे नदियों के नाम रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा, यानी नदियों के नाम जो होती हैं ये स्त्रीलिंग। भाषाओं व लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जो भाषा और लिपि होती है ये हमारा स्त्रीलिंग होता है, जैसे जर्मन, बंगाली आदि। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी और उसकी प्रथमा, ये सब क्या होते हैं? हमारे तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोम, कूप, या फिर दल, या फिर है हमारा ऑप्शन डी है लोग। तो इसके पहले हम भी इसके पहले जब सॉल्व करा रहे तब पर भी ऐसा क्वेश्चन आया था। हस्ताक्षर जो होता है हमारा हमेशा बहुवचन होता है, रोमकूप भी होता है बहुवचन, और यहाँ पर एक है लास्ट में जो है लोग भी होता है बहुवचन, यानी दल जो है ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें दल जो है एक वचन होता है। ठीक, चलिए देखिए, एक वचन शब्द दल, नियम, यानी एक वचन शब्द जो दल है, जैसे इसका नियम क्या है? समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है। जो समूहवाचक संज्ञा होती हैं उनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे हाथियों का दल आगे बढ़ रहा है, इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, यानी जनता भी क्या है? एक हमारा एक वचन है। देखिए सदा एक वचन के रूप में ही होता है, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता, ये सब सदा एक वचन के रूप में होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा सदा एक वचन है, सदा बहुवचन है? तो बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता, ये सब हमारा सदा एक वचन है। और देखिए बहुवचन में सदा बहुवचन के रूप में जैसे प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, लोग, उसके बाद प्रजा, होश, आंसू, रोम, कूप, ये सब क्या है? हमारे सदा बहुवचन में होते हैं। ठीक, और एक वचन बहुवचन देखिए हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध है, यानी एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो, वही हमारा बहुवचन होता है। जैसे कपड़े, कपड़ा से कपड़े, माता, उसके देखिए टोपियाँ, मालाएं, माताएं, माता से माताएं, माला से मालाएं, उसके पुस्तक से पुस्तकें, रोटी से रोटियां, स्त्री से स्त्रियां, लता से लताएं, बेटा से बेटी, बेटे। ठीक, ये सब क्या है? हमारे बहुवचन शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यानी इसमें बताना है कि जो अलमारी में है, में बताना है क्या अधिकरण है कि संप्रदान है कि कर्ता है, कि ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो से जो होता है बताइए किसमें होता है? यानी में जो होता है अधिकरण में पर होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण कारक। ठीक, चलिए वाक्य अलमारी में कपड़े पड़े हैं, हम में चिन्ह में कपड़े के अलमारी में होने का बोध हो रहा है, इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक का अंतर्गत आएगा। देखिए कारक कितने होते हैं देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से मतलब से होता है, ये अलगाव की स्थिति में होता है। जैसे किसी चीज़ से अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक, मेज से पुस्तक गिरते हैं, यहाँ पर अलगाव है तो यहाँ पर हो जाएगा से अपादान। जिस संबंध का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में मे पर होता है, संबोधन में हे, अरे, ए, ओ, हाय, ये सब होता है संबोधन में। देखिए 9वां क्वेश्चन, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर में बताना है आपको, बताइए। ब है, कर है, र है कि अर है? तो बनाकर में प्रत्यय है बताना है, तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तो बताइए बाद में इसमें क्या जुड़ा है? तो इसमें हमें पहले मूल शब्द निकाल लेंगे तब हम यहाँ पर प्रत्यय निकाल पाएंगे। तो बनाकर में बताइए, बनाकर में मूल शब्द पहले निकालिए। मूल शब्द निकालने पर देखिए बनाना जो होता है कि बना मतलब कोई चीज़ बना, वो ये मूल शब्द है, और कर जो है इसमें प्रत्यय है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कर। चलिए अगला, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तरावट में तो इसमें क्या हो जाएगा? तरधन आवट। क्या हो जाएगा? तरधन आवट, यानी ऑप्शन डी तरधन आवट ये है। ठीक, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी क्रिया यौगिक, क्रियापद यौगिक, द्वंद्व समास। देखिए इसमें ये मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन में, तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या है? यानी इसमें हमारा तत्पुरुष समास ही है, क्योंकि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास होता है? आराम के लिए कुर्सी होता है, तो तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आराम कुर्सी। देखिए आराम कुर्सी का समास विग्रह, आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास होता क्या है? वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा अर्थात प्रथम पद गौड़ होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है, वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को, जैसे इसमें सब कारक चिन्ह होते हैं, जैसे को, से, के लिए, से, का,
की में पर ये सब होते हैं, इनका लोप होता है, लेकिन हमें वहाँ उसका भाव समझना पड़ता है। ठीक, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त ऐसे दे देगा। यश प्राप्त कौन सा है समास? भूख मरा, भूख से मरा। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, ये सब क्या है हमारे तत्पुरुष समास है। देखिए लक्ष्य, लक्ष्य का क्या बताना है? तद्भव बताना है। लक्ष्य होता है कि लक्ष्य होता है कि लक्ष्य होता है कि लाख होता है। तो साथियों देखिए इसमें जो लाख, देखिए इसमें आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, जो लक्ष्य है जैसे इसमें तत्सव में ये छ का ख हो जाता है, यानी ये लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें लाख हो जाएगा। ऑप्शन डी लाख, ऑप्शन डी लाख, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा लाख। चलिए देखिए, लक्ष्य का तत्सम शब्द है जिसका लक्ष्य एक लक्ष्य जो है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव का रूप लाख होता है। देखिए लक्ष्य का अर्थ है निशान, उद्देश्य, और लच्छा का अर्थ होता है गुच्छे के रूप में नत्थे हुए सूत या तार। लक्ष्य शब्द को कोई अर्थ नहीं होता है, लच्छा शब्द सही शब्द है। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम है, जैसे अगम का अगम्य होता है, 11 का एकादश होता है, किसान का कृषक, गोबर का गोमय, इमली का अम्लिका होता है, घड़ी का घटिका होता है, चार का चतवारी होता है। अब बताना है संधि। देखिए संधि, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? जैन धन इंद्र, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा जैन धन इंद्र। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? इसमें आपको विवरण चिन्ह बताना है, ऑप्शन दे के बताइए। ए बी सी डी कौन सा विवरण चिन्ह है? यानी इसमें हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन बी, ये है हमारा विवरण चिन्ह। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? यानी कौन सा ऐसा विशेषण जो संख्या को चौड़ा, दर्शन, 10 मीटर कपड़ा, की ऑप्शन डी है ताजगी। तो बताइए इसमें से कौन है? यानी इसमें से विशेषण जो संख्या को दर्शाता है ये क्या है? दर्जन। दर्जन किस क्या संख्या को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा दर्जन। और दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक, जैसे अब चौड़ा और ये 10 मीटर, चौड़ा तो आकार हो जाएगा, और 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर क्या ये मतलब 10 मीटर, 5 मीटर, 5 किलो, ये सब क्या परिमाण बताते हैं। चलिए देखिए, विशेषण संख्या को दर्शाता है यानी दर्जन। जैसे माँ ने मुझसे 1 दर्जन अंडे खरीदने को कहा, यहाँ पर दर्जन शब्द में दर्जन शब्द से हमें 12 की संख्या का बोध हो रहा है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अन्य विकल्प जो जैसे गुणवाचक विशेषण चौड़ा होता है, परिमाणवाचक विशेषण 10 मीटर कपड़ा, भाववाचक संज्ञा ताजगी। यानी संख्यावाचक देखिए किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहचान के लिए 1 2 3 8 कुछ अनेक बहुत सारे सब, ये सब क्या है हमारे संख्यावाचक विशेषण है। जैसे देखिए जयपुर नगर में 4000 बस हैं, मीना ने मुझे कुछ फल खाने के लिए दिए। देखिए 4000 कुछ फल, ये सब। और परिमाणवाचक देखिए क्या होता है? ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल या मात्रा का बोध कराएं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए इसके पहचान के लिए 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, थोड़े फल, 1 लीटर दूध, 1 तोला सोना, और उसके बाद थोड़ा आटा, ये सब क्या है? परिमाण हमारे बताते हैं। चलिए अगला, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मच्छर भिनभिनाते हैं इसमें कौन सी क्रिया है? हमारा नाम धातु क्रिया है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा नाम धातु, नाम धातु क्रिया। इसमें नाम धातु क्रिया है। देखिए मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें डी वाला ऑप्शन कर लीजिए आप, नाम धातु क्रिया। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन कर लीजिए नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। चलिए देखिए, वाक्य मच्छर भिनभिनाते, भिन्न भिन्न प्लस आना, यानी भिन्न भिनाना अनुकरणात्मक शब्द है, अतः विकल्प भिन्न भिनाना शब्द नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। नाम धातु क्रिया क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण इत्यादि शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इत्यादि शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु। जैसे हाथ से, देखिए हथियाना क्या है? हाथ हमारा क्या संज्ञा हो जाएगा? तो हाथ आना, यानी यहाँ पर हथियाना। जैसे देखिए अपना क्या है? अपना सर्वनाम है, आना यानी उसमें जुड़ा है तो अपनाना इस सर्वनाम से हो गया। और विशेषण जैसे गर्म क्या? विशेषण आना उसमें जुड़ के गर्माना हो गया। उसके बाद देखिए हिनहाना में, हिनहाना में जैसे अनुकरणात्मक ये शब्द हैं, जैसे कोई चीज़ 2 बार आ जाती है, जैसे हिन हिनाना, ये सब क्या अनुकरणवाची शब्द है? हिन हिना आना, यानी इसमें क्या हो जाएगा? हिन हिनाना। देखिए नाम धातु क्रिया है उसमें। 17वां है, लता मंगेशकर गीत गा रहे हैं इस वाक्य में किस काल का बोध? बताइए, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, तो यानी ये हमारा अभी चल ही रहा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, पूरा नहीं हुआ, यानी ऑप्शन सी। देखिए मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें बताना है क्या है? इनमें से कोई नहीं कि कृतवाच्य है कि क्रमवाच्य है कि ऑप्शन डी है भाववाच्य। तो बताइए इसमें क्या है? बताइए इसमें क्या है? बताइए कृतवाच्य कि क्रमवाच्य क्या है कि क्या है इसमें? कि भाववाच्य है, यानी इसमें हमारा हो जाएगा क्रमवाच्य। क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा क्रमवाच्य, ऑप्शन सी हो जाएगा क्रमवाच्य। देखिए
वाक्य के मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, वाक्य में क्रिया काटा गया कि जिस रूप में कर्म पेड़ प्रधान हो, जिसे इसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, जैसे यहाँ पर क्रमवाच्य होगा, जिससे वाच्य, देखिए ये समझ में आया कि नहीं, जैसे देखिए वाक्य में क्रिया जो है जिस रूप में कर्म यानी कर्म पर प्रभाव पड़े, यानी इसमें पेड़ जो है कर्म है, तो ये हमारे ऐसे जो क्रियाएं होती हैं जो सकर्मक क्रियाएं होती है वही कर्म होते हैं, यानी इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। देखिए वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। देखिए ठिठक आना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ठिठक आना रुक जाना, चले जाना, कि धोखा देना, कि उदासी छा जाना। तो ठिठक जाना मतलब होता है रुक जाना, क्या होता है रुक जाना, तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा रुक जाना। देखिए मुहावरा जो ठिठक जाना है अर्थ है रुक जाना, इसका मतलब बैठक में ढेर सारी किताबें देखकर वह ठिठक गया यानी रुक गया। ये कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा अर्थ और उनके वाक्यांश वाक्य प्रयोग, जैसे देखिए रास्ता नापना, चले जाना, मैंने रामू को उसकी कृपा का धन्यवाद देकर अपना रास्ता नापा। देखिए गच्चा खाना, धोखा खा जाना, ठीक। उसके बाद देखिए चेहरे पर मुर्दनी छाना यानी उदासी छा जाना, मिट्टी में मिलाना यानी बर्बाद करना, ठीक। चलिए अगला, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। अभिज्ञ का विलोम बताना है, अनभिज्ञ होता है कि अल्पज्ञ होता है, विशेषज्ञ होता है, कि ऑप्शन डी है सर्वज्ञ होता है। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ क्या होता है अनभिज्ञ, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा अनभिज्ञ। चलिए अगला देखिए, अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है। बहुमत का अर्थ, जैसे देखिए बहुमत का अर्थ जानकर ज्ञाता, कुशल, दक्ष, निपुण। अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो किसी बात को जानता न हो, अनजान या विज्ञ होता है, ठीक। देखिए अल्पज्ञ का सर्वज्ञ या बहुज्ञ होगा, विज्ञ का अज्ञ होता है। कुछ महत्वपूर्ण और विलोम शब्द जैसे सद्धर्म का अधर्म होता है, अनाहूत का आहूत होता है, बहिरंग का अंतरंग होता है, शाश्वत का छड़ित होता है। उसके बाद प्राचीन का अर्वाचीन होता है, निरालंब का अवलंब होता है, उपकार का उपकार होता है, उन्नत का अवनत होता है, अतुकांत का तुकांत होता है, बहुमत का अल्पमत होता है। देखिए निम्नलिखित में से विकल्प में कौन से लोकोक्ति को ये लोकोक्ति है उसका सही चयन कीजिए, बताइए इनमें से कौन एक लोकोक्ति है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऑप्शन बी है आँख चुराना, ऑप्शन सी है आस्तीन का सांप, ऑप्शन डी है कठपुतली होना, ऑप्शन बताइए कठपुतली होना। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा हमारा जो लोकोक्ति है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, यानी इसका हो जाएगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ऑप्शन ए। देखिए इसमें लोकोक्ति की परिभाषा जो है, लोकोक्ति शब्द लोक धन उक्ति शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, तथा समान अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है। उदाहरण के लिए अंधा सिपाही, कानी घोड़ी, विविध ने खूब मिलाई जोड़ी। यहाँ दो व्यक्ति हो और दोनों ही एक समान मूर्ख, दुष्ट या अवगुणी हो, यहाँ पर ऐसा कहते हैं। जैसे अन्य विकल्प, आग चुराना, किसी के सामने पड़ने से बचना, आस्तीन का सांप, जो मित्र होकर धोखा दे, कठपुतली होना, किसी को अपने इशारों पर न चलाना, ठीक, ये कठपुतली होना होता है। अन्य लोकोक्ति और उनके अर्थ जो होते हैं, जैसे 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति में। ऊधो का लेना न माधो का देना, केवल अपने काम से काम रखना। उद्योगिंद पुरुष सिंह पुनहती लक्ष्मी, यानी उद्योगों को ही धन को मिलता है, ठीक। चलिए देखिए, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं। तो अगर वात्सल्य रस को मिलाते कितने हो जाएंगे, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 10, ठीक। और जो जो 10 होते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए वात्सल्य को मिलाकर कितने रस हो जाते हैं 10। देखिए वात्सल्य रस, माता पिता अपने पुत्रादि पर जो नैसर्गिक स्नेह होता है उसे वात्सल्य, यानी इसमें बच्चे का जो होता है प्रेम दिखाया जाता है। संचारी भाव, जिससे देखिए अस्थायी भाव, अवलंबन, उद्दीपन और गुण, इसमें इतने होते हैं। देखिए ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो 10 होते हैं, देखिए श्रृंगार रस स्थायी भाव रति, करुण रस का शोक, हास्य का हास होता है, वीर का उत्साह, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध होता है, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय होता है, शांत का निर्वेद या निवृत्ति होता है, विभत्स का जुगुप्सा या जुगुप्सा होता है, और वात्सल्य का रति होता है, ठीक। देखिए निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का कौन सा नहीं है, संबंधवाचक इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना हमें। जिसका सो आपको और जो, यानी जिसका जो सो ये संबंधवाचक होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। देखिए नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो नील सा सी सा जहाँ आ जाए, सा सी से यहाँ पर उपमा अलंकार होता है, यहाँ पर तुलना आ जाए तो वो हमारा उपमा अलंकार होता है, यानी ऑप्शन है। देखिए हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। हरि मतलब क्या होता है, सर्प भी होता है, सिंह भी होता है, और क्या है सूर्य भी होता है, लेकिन दूध नहीं होता, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दूध, ठीक। चलिए दोहा और रोला छंद को क्रम मिलाने से क्या बनता है। बरवे, कुंडलिया, सवैया, घारी गीत का। तो बताइए इसका, यानी दोहा और रोला छंद जो मिलते हैं उसे कुंडलिया बनता है, ठीक। चलिए अगला, सुरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन से है। सुरसागर जो है कौन लिखे हैं, तो बताइए। सूरदास, रहीम, केशवदास, रसखान। तो इसमें कौन लिखे हैं, सूरदास। अगला, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा में हुआ है। अपभ्रंश, सौरसेनी, मगधी, अपभ्रंश की मगधी। तो बिहारी जो हिंदी का विकास हुआ है ये मागधी अपभ्रंश से हुआ है, यानी ऑप्शन सी बिहारी मगधी अपभ्रंश। तो भीतर और बाहर इस क्रिया विशेषण का उदाहरण बताइए कौन सा। रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है। तो भीतर और बाहर ये क्या है हमारा, भीतर और बाहर। तो भीतर और बाहर क्या है, स्थानवाचक है, यानी इसका हो जाएगा सी, ठीक।
सी नहीं, बी, स्थानवाचक, इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, स्थानवाचक, बाहर, भीतर, भीतर, बाहर। चलिए, मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? मेघ शब्द सफारी, शंभु, सूर्यपुत्र, या फिर होता है नीरद। तो मेघ मीन्स बादल या नीरद, वही इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरद। ठीक, कुछ पर्यायवाची शब्द देखिए। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सफरी का देखिए मीन, यानी सफरी मछली होती है, मीन, मत्स्य, झक, जल जीव आदि। सूर्यपुत्र क्या होता है? जीवतेश, श्रद्धादेव, कृतांत, अंतक। और शंभु क्या होता है? महादेव, शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ और है अन्य पर्यायवाची, जैसे द्रौपदी का यज्ञसेनी, पंचाली, शैरेंद्री। आकर्षित का क्या होता है? मोहित, मुग्ध, लुब्ध। रात्रि का सर्वरी, तपस्विनी, विभावरी। यमुना का तड़िजा, अर्कजा, भानुजा। लोचन क्या होता है? आँख, नयन, नेत्र। वनितक क्या होता है? स्त्री, औरत, नारी। और व्याल क्या होता है? अहि, नाग, भुजंग। सूर्य का अर्क, तरड़ी, पतंग। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुल और कुल, यानी कुल और कुल का सही अर्थ है? तो बताइए इसमें से कौन है कुल? ये यहाँ पर बड़ा उपमांतरा रहेगा, लास्ट वाले में कर लीजिएगा, बड़ा उपमांतरा। ठीक, यानी कुल। तो बताइए इसमें क्या है? एक छोटा एक बड़ा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? यानी एक कुल जो होता है एक वंश होता है, और कुल मतलब होता है किनारा, यानी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वंश और किनारा। ठीक, देखिए कुल, कुल का सही वंश और किनारा होता है। कुल वंश, खानदान, परिवार। कुल, किनारा, तट, तीर। अब देखिए आदि, आदि यानी छोटी बड़ी मात्रा होता है। आरंभ, अभ्यस्त होता है। अभय, उभय, निर्भय, दोनों, यानी अभय मतलब निर्भय और उभय, उभय मतलब दोनों। अब्ज, अब्द, कमल, बादल। अंश, अंश यानी कंधा, हिस्सा। अंबुज का क्या होता है? अंबुज, अंबुदी, कमल, सागर। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं, अभी एक और होगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी जो फेंक कर चला जाता है उसका हथियार क्या कहते हैं? गुलेल, एक हथियार, भाला, अस्त्र। तो यहाँ पर हो जाएगा जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। जो हाथ में हो उसे हम शस्त्र कहते हैं। चलिए अगला, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है। तो आज की ये पूरा क्वेश्चन था। आप लोग को कैसा लगा वीडियो? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।